आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। हम परमेश्वर के नाम से यहाँ करने इकट्ठा होते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक साथ इकट्ठा किया कि हम उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा की योग बनने पाए। आइए हम आज के आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन जो सफल करेंगी। आइए आप सभी अपनी आंखों को बंद कर दो, उस खुदावन को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 देने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और इस समय के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं आज जो वचन हम सीखते हैं, जो गीत हम सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और जिंदगी भर हमारे संग को साथ होने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय जो मित्र भाई बहन हमसे ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना और अपने दिल को धागे के नीचे रखना। हर एक बातों के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं जो मेरे भाई बहन तकलीफ में है, वो आपकी जो बीमार है, आप उन्हें सहायता मदद देना परमेश्वर पिता, उन्हें आपकी सारी ये बीमारियों से, इन सारी चीज़ों से बचाना परमेश्वर पिता, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिंदगी को आपके नाम सुनाते हैं, आमीन। आइए हम आज की आराधना आराम करते हैं और परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है यहोवा का भय मानकर। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पुकार उसने किया, आधार हमको दिया। पुकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह चली, उसका वचन है अटल। उसकी ही राह चली, उसका वचन है अटल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जग था भरा, अंधकार दिल में भरा। पापों में जग था भरा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन न जहाँ। जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन न जहाँ। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का
आइए हम वचन में जाएंगे, उससे पहले हम एक प्रार्थना कर ले। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय इकट्ठा किया कि हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक संभाले रखा परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने हम लोगों को परमेश्वर पिता सवेरे की भोर से लेकर परमेश्वर पिता रात में आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमें पिछले फ्राइडे से अभी आज के फ्राइडे तक आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर पिता। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में बसने पाए परमेश्वर पिता। उसमें से हम फल लाने वाले परमेश्वर पिता। अब परमेश्वर पिता लोगों के साथ बांटने वाले बन सके परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता लोगों को चंगाई दिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितने जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके घर घर आने, उनको आशीषित करना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक लोगों को आशीषित किया, हम बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो हम वचन पढ़ने वाले होते हैं परमेश्वर पिता, उसमें आप हमारे संग और साथ रहना, ताकि हम भटकने ना पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ उपस्थित होना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर हम आपको देते, स्तुति को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और आइए हम आगे का समय पास्टर विनय को देंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को आप और मैं अपने जीवन में महसूस करते हैं और यह सत्य है कि आज हम उसके अनुग्रह में होकर के प्रभु के पवित्र कदमों के पास आज हम सब भाई बहन उपस्थित हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए सोने से बढ़कर है, उस चोखे सोने से बढ़कर है। सोना तो मनुष्यों के गले का हार हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मनुष्य का जीवन सफल करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखें, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद को हम पढ़ते हैं। पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर ने आपको और मुझको कितने सारे पदों से, कितने सारे आशीषों से, कितने सारे प्रेम से वो हमको लबरेज रख किया है। फिर भी मनुष्य आज अपने बुलाए जाने को भूल गया है। प्रियो, एक बार एक आदमी वह पोल्ट्री फार्म चलाता था और वो मार्ग में जा रहा था तो उसे एक अंडा मिला और उसने उस अंडा को कीमती समझ के अपने पोल्ट्री फार्म में ले गया। और जब वह अंडा को अपने पोल्ट्री फार्म में ले गया तो और ढेर सारी मुर्गियां थी, उनके साथ रख दिया। मुर्गियां अंडा देती थी और अंडा देने लगी और सब अंडों के बीच में मुर्गी उस अंडे को भी सेने बैठ गई। और जब उस कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उस अंडे से चूजे निकले, ढेर सारे चूजे निकले और उस अंडा को जिसे पोल्ट्री फार्म वाले ने रास्ते से पाया था उसे भी रखा था और उससे भी चूजे निकले। और कुछ दिनों पश्चात सब वो बड़े होने लगे और बड़े होने के बाद वह जो अंडा था वह चील का अंडा था और
वह मुर्गी के अंडों के साथ में वो सेवी गई थी और उससे बच्चे निकले थे। और उसका मालिक, पोल्ट्री फार्म का मालिक निरंतर उसको देखता और उस पर विचार करता। तो वो मुर्गी जो थी, मुर्गियों के झुंड में वह चील का बच्चा भी रहता और जितनी दूरी तक मुर्गी उड़ती उतनी दूरी तक चील उड़ता। और जिस प्रकार से मुर्गियां दाना चुगती थी उस प्रकार से चील भी दाना चुगता था। एक दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक के साथ उसका बच्चा आया और उस पोल्ट्री फार्म में घुसते ही उसने क्या देखा? उसने देखा वो चील है। उसके पिता ने बोला, हाँ ये चील है। और उसने अपने पिता से कहा, हमने तो इसके विषय में स्कूल में पढ़ा है, यह चील है, यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मुर्गियों को मार देना चाहिए था, खा देना चाहिए था, उसे लेके भाग जाना चाहिए था, परंतु ये इनके साथ रह रहा है और उनके जैसे उड़ रहा है और उनके जैसे खा रहा है। तो पिताजी बड़े सुंदर से शब्दों में जवाब देते हैं, कहते हैं, बेटा संगत का असर है, संगत का असर है। ये जैसे मुर्गी है वैसा बन गया, जैसा मुर्गी है वैसे बन गया। प्रियो, यह कहानी हमें सिखलाता है कि परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? इसराइलियों को भी परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला ताकि वो उनको एक उत्तम देश में ले जाए, कनान देश में ले जाए। परंतु इनका व्यवहार, परंतु इनका चाल चलन, परंतु इनका काम मिस्रियों के जैसे थे। इनमें वो कुड़कुड़ाने की आदत थी, इनमें बैर भाव करने की आदत थी, इनमें अपने लोगों को नीचा दिखलाने की आदत थी। इनको इनका भोजन इनका प्रिय था, लेकिन परमेश्वर को अपना वचन प्रिय था। इसलिए जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका पहला दूसरा अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मेरे लोगों की कहराने की आवाज मेरे कानों तक सुनाई पड़ रही है, इसलिए मूसा मैं तुझको भेजूंगा और अपने लोगों को निकाल के लाऊंगा। ये यहोवा का कथन था। परंतु ये इस्राएली भूल गए थे ये कौन है। पतरस इस बात को, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 9 और 10 पद में परमेश्वर हमको बताता है कि जब हम पहले अंधकार में चलते थे और उसने हमें क्या किया, ज्योति में चलना सिखलाया है। वो परमेश्वर जो आपको और मुझको बहुत प्रेम करता है, वो कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। निर्गमन उसका 3 उसका 14 पद कहता है। परमेश्वर बदलने वाला नहीं, हाँ मनुष्य बदल जाता। परमेश्वर लोगों को, इस्राएली लोगों परमेश्वर को नहीं समझ सके। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको अपनी वाचाओं को उन पे प्रकट करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 105 और उसका 8 पद कहता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 14 पद कहता है, मैं उनके बीच में निरंतर उपस्थित रहा। दिन में बादल की खंबे की नाई और रात में आग की खंबे की नाई उनकी क्या की अगुवाई की। परंतु वो लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सके। उनका मन तो कठोर था,
उनका मन परमेश्वर से दूर था, उनका मन सदा कुड़कुड़ाने में लगा रहता था। इसलिए प्रियो, हमें अपनी संगति को पहचानना है। परमेश्वर उनको जब मिस्र से निकाल के लाया तो उनको सिखलाना चाहता था कि बगैर परिश्रम के सब कुछ व्यर्थ है, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सके थे और वो जीवन भर कुड़कुड़ाते रहे और वो कनान के पास घूमते रहे और वे कनान नहीं पहुंच सके। इसलिए प्रियो, हमें अपनी संगति को पहचानना है। वो बाज उन लोगों के साथ रहता था, मुर्गियों के साथ, इसलिए वो अपने वजूद को नहीं पहचान सकता। उनके जैसे जीता था, उनके जैसे काम करता था। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको इस पृथ्वी में बचा के रखा है, इस पृथ्वी में अपनी महिमा के लिए रखा है। इस पृथ्वी में परमेश्वर हमें दिन गिनने का समय दिया है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के द्वितीय आगमन को हम प्राप्त कर सके। हमें क्या करना है? हमें पवित्र बनना है। इसलिए कहता है, तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। हमें अपनी संगति को पहचानना है। परमेश्वर का वचन में आओ हम अपनी नजरों को लगाएं और छोटी छोटी हम बातों को देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को पहचानें। पहली बात हम देखते हैं, हमको अपने आप को पहचानना है। हमको अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। मेरे प्रियो, वह प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 25 से 34 पद को पढ़ते हैं। वहां पे पौलुस, सिलास और एक सूबेदार का बहुत सुंदर वर्णन है। पौलुस और सिलास रात के आधी रात परमेश्वर की स्तुति, आराधना और भजन गा रहे थे और कैदियों के बंधन और जेल कारखाने सब खुल गए। और जब दरोगा का नींद खुला, वो डर गया और दौड़कर अंदर आया और अपने आप को हानि करने के लिए तलवार खींचा ही था कि पौलुस और सिलास ने कहा, अपने आप को हानि मत उठा, क्योंकि वे लोग वहीं थे, भगे नहीं थे। जब उस दरोगा ने अपने आप को पहचाना ये परमेश्वर के लोग हैं, तो उसने क्या किया? अपने घर ले जा करके उनकी सेवा सत्कार की और कहा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए प्रियो, सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना है कि हम किस किस संगति में चल रहे हैं। यदि हम कहते हैं, सोचते हैं, प्रभु मैं तेरा हूं, परंतु यदि हमारा मन उसके साथ नहीं है तो हमारा उद्धार पाना सब कुछ व्यर्थ है। मसीह कहलाना व्यर्थ है, मसीह की संगति में जीना व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, अपने आप को पहचानो कि हम मनुष्य की सेवा कर रहे हैं या उस जीवते परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जिसने आपको और मुझको बचा के निकाला, जिसने आपको और मुझको मिस्र के दासों की गुलामी से निकाला और हमें क्या किया? स्वतंत्र किया है। आज आप और मैं किसी बंधन में नहीं है। हमारे हाथों में बेड़ियां और हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं लगी हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने आप का बलिदान किया और रक्त बहाया है मेरे प्रियो। इसलिए हमको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखते हैं, हम किस किस संगति में हैं, हम अपनी संगति को कैसे पहचानते हैं। दूसरी बात, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? बच्चे हैं। आप और मैं
प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। बाइबल बताती है कि जब हम माँ के गर्भ में थे तब से परमेश्वर हमारी क्या करता है? चिंता करता है। और चिंता कौन करता है? एक माँ, एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है। जब तक हम माता पिता नहीं थे तब हमारी माँ, हम पिता हमारी चिंता करते थे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करना है। लेकिन आज जब हम पिता बन गए हैं तो हम अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं कि उनको क्या चीजों की आवश्यकता है जिससे उनका परवरिश अच्छा हो सके। तो वो जो स्वर्गीय पिता है जिसने आपको और मुझको पाप की दासी गुलामी से बचा के निकाला और हमें स्वतंत्र किया, आजाद किया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके हम 37 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, दूसरे भाग को देखते हैं। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम के लिए विलाप के लिए कहते हैं। वो समझाना चाहते हैं प्रियो कि मैं तुम सबकी चिंता करता हूँ। हम एक पद पढ़े लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका हम देखेंगे 34 पद। लूका 13 और उसका 34 पद में लिखा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने आज चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 57 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ते लिखा, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये पत्ते निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण ले रहूंगा। क्योंकि एक बच्चा जानता है कि मैं अपने माता पिता के हाथ में सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। इसलिए हमें अपने संगति को पहचानना है प्रियो कि आज हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। फिर से हम उस बात को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंपा था? पिता के हाथ में, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं उसका पुत्र हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके निकले थे तो खुदावन ने कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो आज आप और मैं प्रभु के बच्चे हैं प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या किया है? अलग किया है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इस संसार से अलग किया है ताकि हम इस संसार के बुराइयों के साथ फिर से जीवन ना जिए। हमें संसार में रख के वैसे नहीं छोड़ दिया है, हमें संसार में रख के हमें एक अलग किया है। जैसे पत्थरों के बीच में सोना चमकता है, जैसे पत्थरों के बीच में हीरा चमकता है, वैसे परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग रखा है। उन मुर्गियों के साथ नहीं छोड़ दिया कि हम उतनी दूर में उछले, उतनी दूर में दौड़े, उतनी दूर में चले, नहीं, हमको उकाब की मानद परमेश्वर ने रखा है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ते हैं। आप पौलुस कहता है रोम के लोगों को, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया,
पौलुस अपने विषय में कितनी अच्छी बातें कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया हूं। आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया। हमने तो याजकों की बात नहीं मानी थी, हमने तो नबियों की बात नहीं सुनी थी, हमने राजाओं की बात नहीं सुनी, हमने न्यायियों की बात नहीं सुनी, हमने परमेश्वर के दासों की बात नहीं सुनी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया और हम सबको अपने पास बुलाया, और इसी बात को पौलुस कह रहा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। आप और मैं भी अलग किए गए हैं प्रभु के वचन के लिए। तो हमारी पहचान क्या है? यदि हम इस संसार के अनुसार जीवन जिए तो उसमें और हमें अंतर क्या है? वो सच्चा मिस्र में ही रह लेते हैं हमारे बाप दादाओं के साथ। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। आज भी अपने बाहें फैला के कहता है, मेरे बेटे लौटो, लौटो। अगली बात जो हमें, एक पद और पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थ की पत्री, सेकंड कुरिन्थ की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां पद। इसलिए प्रभु कहता, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं। हमें क्या करना है? उनके बीच से निकलना है, अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है। अशुद्ध वस्तुएं मतलब जिससे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है, हमें उनसे अलग होना है। अगली बार हम देखते हैं, जब हम हमारी संगति, हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारी संगति क्या है, तो चौथी बात हम देखते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ चुके हैं। अब जो विश्वासी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या उनके स्वभाव को ग्रहण किए हैं? क्या उनके जैसे जीवन जी रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के समान एक दूसरे के गुनाहों को माफ कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के समान उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? मेरे प्रियो, हम बढ़ तो रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? लेकिन जब तक हम उसके स्वभाव को हम ना ओढ़ ले, ना पहन ले, तब तक हम नहीं चल सकते। हम इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका हम 1 और 2 पद को पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ते हैं। इसलिए क्या लिखा है? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण का अर्थ है कि उसके समान चाल चलो। फिर कहता है, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, क्या मसीह का स्वभाव निकलता है? विचार करना है, बहुत विचार करना है, क्योंकि जीवन छोटा है, लंबा नहीं। कई लोग इस बात में धोखे में हैं, हम तो रिटायर होने के बाद प्रभु की सेवकाई करेंगे, अभी हम तो पाप कर लेने दो। कई लोग ये धोखे में हैं कि मुझे अपनी जवानी में खेल लेने दो, घूम लेने दो, जब समझदारी आ जाएगी, परिवार का बोझ आएगा, तब हम प्रभु की सेवकाई में जाएंगे। नहीं प्रियो, जब इस संसार का नियम संविधान आपको और मुझको 18 साल में बालिग बताता है, तो आप और मैं कितने समय परमेश्वर को समझेंगे?
कब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे? कहीं जब परमेश्वर का पुत्र आएगा उस समय हम कह सकेंगे क्या, प्रभु मुझको थोड़ा समय दे, अभी मेरा समय नहीं हुआ? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में पाए जाने वालों, हमको प्रभु के स्वभाव में बढ़ना है। अगली बात हम देखते हैं, हमें अपनी संगति को पहचानना है। हमें अपनी संगति को पहचानना है। पांचवी बात, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से पहचाने जाते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से पहचाने जाते हैं? यदि आप मसीह हैं और मसीह पथ पे चलने वाले हैं तो प्रियो एक बात तो होनी चाहिए ना, तो ये बात तो होनी चाहिए कि हमारे जीवन से मसीह पहचाने चाहिए। पौलुस गवाही देता है अपने विषय में। पौलुस जो पहले साउल था, जब उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को ओढ़ लिया, ग्रहण कर लिया, तो पौलुस गवाही देता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप और मैं गवाही दे सकते हैं? देखिए, बातों से तो दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन कार्यों के द्वारा क्या आप प्रभु को, विश्वास के द्वारा क्या आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। हम तो मुंह से बहुत कुछ बोल देते हैं प्रियो, लेकिन अपने जीवन और कार्यों से हम विश्वास के द्वारा क्या प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं? वचन कहता ना, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए हमें अपने आप को पहचानना है। अगली बात, क्या प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको एक अवसर देंगे? यदि हम गलत हैं, यदि हमारा मार्ग बुरा है, यदि हम आज मन फिराना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या प्रभु यीशु मसीह हमें एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए। बाइबल जब आप पढ़ोगे तो आज की बात करेगी, बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की नहीं, आज की बात करेगी। इसीलिए वो डाकू जो प्रभु के हाथ में बगल में था, वो जब बोलता है कि जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, यीशु मसीह ने क्या बोला था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो गए। ये नहीं बोला था कल, ये नहीं बोला था परसों, ये नहीं बोला था आओ मैं बताऊंगा बाद में, पहले मुझको क्रूस से उतर जाने दो। जी नहीं, उसने बोला था आज ही तो मेरे साथ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको एक अवसर देते हैं। आप मत्ती की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां पद को पढ़ लीजिए। यीशु मसीह आज भी आपको और मुझको आह्वान दे रहे हैं और कह रहे हैं, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर आपको और मुझको अवसर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज यदि आपको और मुझको बर्दाश्त कर रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह में बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपना बेटा आपके और मेरे लिए दिया है। तो आपके और मेरे लिए वो इंतजार कर रहा है, हम उसकी ओर फिरें, हम उसकी ओर आगे बढ़ें। अंतिम और आखिरी और बहुत सी छोटी बात को हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम कहाँ पहुंचे। यह बात हमें बहुत सोचना है, विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि हम और आप इस्राएलियों के समान हम गोल 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 40 साल तक घूम रहे हैं, 40 साल तक घूम रहे हैं। और जब मूसा ऊंचे पहाड़ पे, परमेश्वर ने मूसा से कहा तो जाके ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जा। जब वो चढ़ के देखा तो कनान नजदीक था, कनान नजदीक था प्रियो। वो उत्तम देश जा तो नहीं सका, लेकिन परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसे मार्ग भी जरूर दिखाता है, उसे मार्ग जरूर दिखाता है। इसलिए हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पहुंचे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी संगति, हमारी पहल, हम अपने आप को परमेश्वर की संगति में कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें सोचना है, विचार करना है। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें अपनी संगति में बुलाया और आज हमें सीखने का अवसर दिया। यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें उनके बीच से निकलना है, जैसे परमेश्वर ने मिस्री के बीच से इस्राएलियों को निकला, हमें भी इस संसार की बुराइयों से बाहर निकलना है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आपको और मुझको इस पेज के द्वारा सम्मिलित किया, ताकि उस जीवित परमेश्वर की महिमा प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के कर्ता, प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने हमें जो निरंतर अपने धर्ममय ध्यान की संगति में रखा और हमें लिए हुए फिरते रहा और हमारी हर एक परेशानी को अपने कांधे में उठाया और हमें स्वतंत्र किया, और जिसका उदाहरण यह है कि आज हम इस पेज में पाए जाते हैं और उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद देता हूँ तमाम भाई बहनों को जो इस समय इस पेज में शरीक हैं, ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा, लाइव कमेंट के द्वारा। आप उन्हें भी आशीषित करना, और हम उन भाई बहनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो इस समय इस पेज में आपके वचन की ओर कान लगाए हुए हैं, अपने आंखों को इस वचन की ओर लगाए हुए हैं, अपने आत्मा को, अपने जीवन को इस वचन की ओर लगाए हुए हैं। उन्हें आशीषित करना पिता, ताकि आपकी महिमा हो, आप बढ़ने पाए, हम घटने पाए, आपके नाम और आपके वचन बढ़े। हम यही विनती और यही कामना के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की